हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। वैदिक गणित चैप्टर लेक्चर नंबर 4। अभी तक वैदिक विधियों से गुणा कैसे किया जाता है लेक्चर 1 में, भाग लेक्चर 2 में और वर्ग लेक्चर 3 में हमने कंप्लीट किया है। आज इस लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे घनफल, क्यूब। कैसे दी गई संख्याओं का वैदिक विधियों से घन ज्ञात किया जाता है। यहां हमें इस लेक्चर में 3 अलग अलग विधियों को डिस्कस करना है। पहली जो हमारी विधि रहेगी आज, वो रहेगी उपसूत्र आनुरूपीयन। ये वो विधि है जिससे हमने वर्ग भी ज्ञात किया था, और वर्ग ज्ञात करते समय मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो विधि है यह एक सर्वसमीका पर आधारित है। जैसे वर्ग के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी से इसका फॉर्मूला बना था। इसी प्रकार यहां पर हम बात कर रहे हैं घन की। घन होता क्या है? वैसे किसी भी संख्या को उसी संख्या से जब 3 बार गुणा किया जाता है तो जो परिणाम मिलेगा वो संख्या का घन कहलाएगा। तो उपसूत्र अनुरूपीयन के अंदर देखिएगा, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है प्यारे बच्चों, इस सर्वसमीका को खोलते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हमारी सर्वसमीका है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, समझी है। अब इसी को अगर मैं एक और तरीके से लिखना चाहूं तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, a क्यूब, ये 3 हटा के a स्क्वायर बी, 3 हटा के 3ab स्क्वायर, ये हटा दीजिए 3, और प्लस का बी क्यूब। तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर बी जो 3 बार आ रहा था उसको एक बार लिख दिया, तो कितना कम किया? 2। तो मैं फिर से प्लस कर सकता हूं इसमें 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, और इसमें क्या प्लस करूंगा? 2ab स्क्वायर। ये क्या रिजल्ट आएगा? फिर से ये रिजल्ट आएगा, a क्यूब 2a स्क्वायर बी 1a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी, 2ab स्क्वायर 1ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। इसी को आधार बनाते हुए उपसूत्र अनुरूपीयन से घन ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, 42 का घन ज्ञात करना है उपसूत्र अनुरूपीयन से। तो देखिए, ये हमारा a है और ये हमारा b है, a b। तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 4 ग्रुप बनेंगे इसके, एक ग्रुप, 2, 3, 4। पहले ग्रुप में क्या लिखेंगे? a का क्यूब यानी 4 का क्यूब। अंतिम में क्या लिखेंगे? b का क्यूब यानी 2 का क्यूब। यहां पर क्या लिखेंगे? a स्क्वायर b, 4 का स्क्वायर इंटू b, और यहां लिखेंगे ab स्क्वायर, a इंटू बी का स्क्वायर। कितना मिलेगा? 4 का क्यूब 64, 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, और 2 का क्यूब 8। तो अभी ये जो हमारी रिजल्ट आ रहे हैं वो ये वाली लाइन है, ये वाली। हमने यहां पे अभी देखो 3 नहीं लिखा, इसके अंदर भी यहां पे 3 नहीं लिखा है, तो अब इसके अंदर प्लस कितना करेंगे? यहां पर प्लस कितना किया? इसका डबल, a स्क्वायर बी का डबल 2a स्क्वायर बी इसमें प्लस किया है, तो यहां 32 के साथ क्या प्लस करोगे? प्लस करोगे 32 का डबल 64, 16 के साथ क्या प्लस करोगे? 16 का डबल 32। ये हो गया 64 स्लैश 64 और 32 60 70 80 90 और 96
स्लैश 32 और 16 48 और 8। अब प्रत्येक खंड में से एक अंक को नीचे ले आइए, क्या आ जाएगा यहां से 8 8, ये 4 इसमें प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 100, 100 का 0 आ जाएगा, 10 इसमें प्लस हो जाएंगे और वो हो जाएगा 74। ये हमारा रिजल्ट है 42 का क्यूब। एक और सवाल लेते हैं, देखिए सवाल ले लेते हैं इस बार 91 का क्यूब। तो ए हमारा 9 है, बी हमारा 1 है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 भाग बनेंगे, 1 2 3 4। पहले में 9 का क्यूब, अंतिम में 1 का क्यूब। यहां पर ए स्क्वायर बी यानी 9 का स्क्वायर इंटू बी, और यहां पर 9 इंटू 1 का स्क्वायर। कितना रिजल्ट आएगा? 9 का क्यूब 729, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 1 81, 9 इंटू 1 का स्क्वायर 9 और 1 का क्यूब 1। क्या प्लस करेंगे? मिडल वाले दोनों जो है इनमें प्लस करना है इनका डबल। 81 का डबल 162, 9 का डबल 18। जोड़ लीजिए 729 स्लैश 162 और 81, 2 और 1 3, 16 और 8 24, 18 और 9 27 और 1। प्रत्येक कॉलम से कितने? एक अंक नीचे ले आइए, 1 7, ये 2 इसमें प्लस हो जाएगा, 243 और 2 245, 245 का 5 यहां जाएगा और 24 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 13 का 3 1 2 2 1 5 और ये 7। ये आ गया हमारे 91 का क्यूब। तो ये जो मेथड है बच्चों, इस मेथड को कहा जाता है उपसूत्र अनुरूपीयन के द्वारा घनफल ज्ञात करना। 4 खंड बनाइए, सामान्यतः ये 2 अंकों की संख्या के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। और 4 खंड बनाने के बाद पहले कॉलम में ए का क्यूब, चौथे कॉलम में बी का क्यूब, सेकेंड कॉलम ए स्क्वायर बी, तीसरे कॉलम में ए बी स्क्वायर। इसके बाद सेकेंड और थर्ड कॉलम के अंदर जो भी रिजल्ट आ रहा है उनके डबल उनमें प्लस कर दीजिए, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? इस आइडेंटिटी की वजह से, और इस प्रकार से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो पॉज करके इसे नोट कीजिए। नंबर 2 जो विधि रहेगी, एकाधिकेन पूर्वेन। इस विधि से हमने गुणा करना सीखा, वर्ग करना सीखा, और अब सीख रहे हैं घन करना। देखिए, जो हमारी a प्लस बी का होल क्यूब जो सर्वसमीका है, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस सर्वसमीका के अंदर थोड़ा सा चेंज करके एक नई विधि बनाई गई, और वो विधि थी एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन का अर्थ हुआ कि जो पहले नंबर है उसको एक अधिक से गुणा करना। अब देखिए यहां पर अगर हम नंबर लेते हैं 46, तो ये पहले है और ये बाद में। तो यहां देखिए a का क्यूब है, तो इस एक की क्यूब को रिप्लेस किया गया ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 1। वैसे ए क्यूब का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए इंटू ए। तो फॉर्मूले में क्या चेंज किया गया? ए इंटू एक ए को उसके अगले यानी ए प्लस 1 से गुणा कर दिया गया। अब ऐसा करेंगे तो मान लेते हैं यहां पे ये 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 4 का क्यूब होता है 64। लेकिन अगर हमने इस एक क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 1 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? ए का स्क्वायर इन 4 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 1 5, 16 इंटू 5 80। फर्क आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इस फर्क को हटाने के लिए इसके आगे वाले जो टर्म है
उनके अंदर कुछ चेंज करना पड़ा। क्या चेंज किया? यहां से ये जो 3 है और ये जो b है, इसको यहां से 3b को हटा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस a स्क्वायर, और ये जो 3b है, इस 3b में से 10 को माइनस करके एक नई संख्या प्राप्त की गई जिसे d कहा गया, जिसे हम इसके अंदर विचलन भी कह सकते हैं या फिर अंतर भी कह सकते हैं। अंतर, जहां पर ये b क्या है? b हमारा संख्या का इकाई अंक होगा। कितना इकाई अंक यहां पे? 6। ठीक है, तो वो जो d आएगा बेटा 3 इंटू 20 माइनस 10, उसका गुणा यहां पे किया गया, प्लस के अंदर 3 ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब, इसको और इसको चेंज नहीं किया गया। ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को नाम दिया गया एकाधिकैन पूर्वेण। 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या हो, दोनों से इस मेथड से घन ज्ञात किया जा सकता है। उस घन के अंदर 1 2 3 4 हमें खंड बनाने हैं। सवाल से हम समझेंगे इस सवाल को। देखिए, इसको मैं रहने देता हूं। सवाल लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न हमें दे रखा है 46 का क्यूब ज्ञात कीजिए, घन ज्ञात कीजिए एकाधिकैन पूर्वेण से। सबसे पहले हमें लेना है आधार। क्या लेना है? आधार। लेकिन सामान्यतः हम जो आधार लेते हैं वो संख्या को देख के लेते हैं कि हमारी संख्या 10 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, 1000 के नजदीक है। लेकिन इस मेथड के अंदर ये मेथड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे अलग है। यहां पर जो आधार होगा वो इस बेस पे लिया जाता है कि हमारे जो b है उस b के अंदर अंकों की संख्या कितनी है। अगर b में अंकों की संख्या, 2 एग्जांपल लेते हैं। एक तो मान लीजिए लेते हैं 106, चेंज कर देते हैं 105 ले लेते हैं, 105 का क्यूब है, और एक है हमारा 46 का क्यूब। तो यहां पर ये 4 हमारा a है, 6 हमारा b है। लेकिन अगर हम 105 की बात करें, हमें संख्या को 2 भागों में बांटना है, a और b। तो कुछ बच्चे तो इसे लिखेंगे कि सर 10 हमारा a है और 5 हमारा b है। यदि आप b को 1 अंक में ले रहे हो तो आपका आधार 10 होगा, और फिर लास्ट में हर खंड से 1-1 अंक नीचे आएगा। लेकिन यदि बच्चे 1 और 0.5 ऐसा लिख देते हैं, 1 यानी a और ये 0.5 यानी b, यहां b में अंक कितने हैं? 2। तो यहां आधार कितना होगा? यहां आधार 100 आएगा। और फिर प्रत्येक खंड से कितने अंक आएंगे नीचे? 2। साथ ही जो आपका विचलन या जो अंतर है, उस अंतर में आएगा 3b माइनस 100। यहां पर जो आपका अंतर है वो आ रहा है 3b माइनस 10, और यहां जो अंतर आएगा कब? जब आपके b में 2 अंक होंगे तो आपका अंतर आएगा 3b माइनस 100। ये जो चीज है ना बेटा, इसको आप नोट कीजिएगा, ये बुक्स में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं संख्या 46 का क्यूब ले लेते हैं पहले। तो जब हम 46 का क्यूब लेंगे, 46 क्यूब, तो सबसे पहले a कितना है हमारा? 4, b कितना है हमारा? 6, b में अंकों की संख्या 1, इसलिए आधार 10 होगा। और जो हमारा अंतर है, जिसको हम विचलन भी कहते हैं इसमें, वो आएगा 3 इंटू b। b कितना है हमारा? 6 माइनस का 10, 6 3 18 माइनस 10 8। ध्यान रखें यहां पर विचलन माइनस का भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब इसका जब घन ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आएगा a का स्क्वायर इंटू उसकी अगली संख्या। a आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर इंटू 5 स्लैश
ए स्क्वायर इंटू अंतर, ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इंटू अंतर आपका 8 है, स्लैश 3ab स्क्वायर, 3 ए कितना है 4, बी कितना है 6 का स्क्वायर और बी का क्यूब यानी 6 का क्यूब। इसको सरल कीजिए, 16 5 80 स्लैश 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 8 80 और 48 128, मल्टीप्लाई कीजिएगा 16 इंटू 8, 8 छंग 48 का 8, 4 8 4 12, ठीक है। इसके बाद 6 का स्क्वायर 36 और 36 का 4 से मल्टीप्लाई, 36 चौके 144 और 144 का 3 से गुणा कीजिए, 14 28 42 420 432 देख लेते हैं। 36 इंटू 4 तो हो गया आपके 144 इंटू 3, 4 3 12, 12 और 1 13, 3 और 1 4, 432, ठीक है 432 और 6 का क्यूब 108, 6 इंटू 6 36 और 36 इंटू 6 216, 108 नहीं, ठीक है 216। अब चूंकि इस प्रश्न में हमने आधार कितना लिया है 10, तो प्रत्येक खंड से एक अंक नीचे आएगा, यहां से 6 आएगा नीचे, ये जो 21 जो है ये कहां प्लस हो जाएगा, ये 21 प्लस हो जाएगा यहां पे, जैसे प्लस होगा तो ये 2 और ये 1 3 आ गया नीचे, और ये 43 और इसके नीचे 2 45 जो है ये कहां प्लस हो जाएगा, यहां 8 और 5 13 का, 8 5 13 का 3, एक ऊपर चला जाएगा, 4 5 है 7, 17 जो है वो कहां प्लस हो जाएगा, 17 प्लस हो जाएगा यहां पे, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 9। ये तो इस प्रकार से ये हमने एक सवाल किया है एकाधिक एंड फोरवेंड मेथड से। ध्यान से देखें इसे, सबसे पहले मेथड में जो फॉर्मूला है वो बना कैसे उसको देखिए ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि सवाल के अंदर आधार किस आधार पे लिया जाएगा और अंतर कैसे निकाला जाएगा। आधार 10 होगा या 100 होगा, ये निर्भर करेगा आपके बी में अंकों की संख्या पे। बी में अंकों की संख्या 1 है तो आधार 10, बी में अंकों की संख्या 2 है तो आधार 100, और दोनों केस में जो अंतर आएगा वो आएगा 3b माइनस 10, 3b माइनस 100, और ये हमने 46 का वर्ग निकाला है, अभी क्यूब निकाला, सॉरी, ठीक है। तो इसे आप पॉज करके नोट कीजिए। एक सवाल लेते हैं जिसके अंदर 3 अंक हो और उसके अंदर ये दोनों मेथड काम आ सके, इसे आप नोट कीजिए। एक सवाल लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसका। मान लेते हैं हम एक सवाल ले रहे हैं 105 का हमें क्यूब ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर बच्चे अगर इसको ए और बी में डिवाइड करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये मान लेंगे कि ए हमारा 10 है और बी हमारा 5 है। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके अंदर आधार कितना होगा, अंकों के हिसाब से बी में अंकों के हिसाब से 10 होगा, और जो अंतर होगा, अंतर डी, वो आएगा 3b माइनस 10, यानी 3 इंटू 5 15 माइनस 10 15 माइनस 10 5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। 4 खंड बनेंगे। सबसे पहले a का स्क्वायर इंटू इसके अगले नंबर से गुणा यानी 11 स्लैश दूसरे कॉलम के अंदर a का स्क्वायर इंटू अंतर, ठीक है। तीसरे कॉलम के अंदर 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर, और अंतिम कॉलम में b का क्यूब। अगर आपको ये लिखने से नहीं आ रहा प्यारे बच्चों, तो आप a प्लस बी का होल क्यूब
यहां लिख देता हूं फिर से एक बार, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको दिमाग में रखें तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हां इस a क्यूब को हमने a स्क्वायर इंटू ए ना लिखकर a स्क्वायर इंटू a प्लस 1 किया, और यहां पर 3 और b को हटा दिया और इसके जगह पर हम d लेके आ गए, और d क्या था, d था हमारा 3b माइनस 10, और बाकी का सेम रहेगा। सॉल्व करते हैं इसको, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 11 1100, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 5 500, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 इंटू 10 750, 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125। प्रत्येक खंड से कितने अंक नीचे आएंगे, जितने आधार में 0 एक अंक आएगा यहां से 5, ये 12 यहां प्लस हो जाएगा, 2 और 0 2, ये 76 यहां प्लस हो जाएगा, 6 57 यहां प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1157। ये हमारा आंसर है। तो ये तो उन बच्चों के लिए है जो a को 10 और b को 5 मान रहे हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे ये कह दे सर हम तो यहां पर a को 1 मान लेंगे और b को 0.5 मान लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आधार कितना हो जाएगा, आधार इस बार 100 आएगा क्योंकि हमारे b के अंदर 2 अंक है। उसके बाद अंतर का फॉर्मूला 3b माइनस 100 हो जाएगा इस बार, यानी 3 इंटू 5 15 माइनस 100, 15 माइनस 100 माइनस के 85। तो अंतर माइनस का भी आ सकता है। फॉर्मूला यूज कीजिए, सबसे पहले a का क्यूब, सबसे पहले a स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 1, तो a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और a प्लस 1 2 स्लैश a स्क्वायर इंटू डी, a का स्क्वायर इंटू डी माइनस के 85 स्लैश 3ab स्क्वायर, 3a 0.5 का स्क्वायर और 0.5 का क्यूब, ये हो गया 2, ये हो गया माइनस के 85, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 और 5 का क्यूब 125। अब देखिए यहां पर किसी भी खंड में माइनस का नंबर नहीं होना चाहिए, तो इस माइनस को हटाने के लिए यहां से हमने इसको उधार दिया भाई, और जो उधार देंगे उसकी कीमत कितनी होगी, जितना आधार है। तो यहां से 1 कम किया तो यहां 1 बना और वो यहां 100 बन जाएगा, 100 माइनस 85 75 125, 1 15 75 125। प्रत्येक कॉलम से कितने अंक नीचे आएंगे, जितने आधार में 0, 2 अंक यहां से आगे 25, ये 1 इसमें प्लस होके 76 बनेगा, यहां से 15 आएगा और यहां से 1 11 57 625। तो ये हमारा दूसरा मेथड है, एकाधिकैन पूर्वेण। इस मेथड में फॉर्मूला जनरली बच्चों को याद नहीं होता है बच्चों, तो आप उसको इस फॉर्मूले से लिंक करके समझोगे तो ये आपको याद रहेगा कि a क्यूब को हमें a स्क्वायर इंटू a प्लस 1 करना है और 3b को हटा के उसके जगह पे d लिख देना है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो इसे पोज करके नोट कीजिए। तीसरी और अंतिम जो विधि है वो रहेगी आधार और उपाधार विधि। नंबर 3 आधार विधि और दूसरी उपाधार विधि। तो आपको जैसा पता होगा बेटा, आधार और उपाधार सामान्यतः निखिलम विधि में लिया जाता है। तो ये जो विधि है ये उसी निखिलम विधि की देन है। निखिलम विधि के अंदर
मान लेते हैं, देखिएगा, अगर आप 24 का क्यूब चाहते हो, यानी 24 इंटू 24 इंटू 24 करना है हमें, 24 इंटू 24 इंटू 24 करोगे, चेंज कर लेते हैं इसको, 14 कर लेते हैं अभी, ठीक है। 14 इंटू 14 इंटू 14, तो आप कहोगे सर यहां पे आधार 10 है और विचलन 4 है। ये 14 14 और 14 प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 4। अब इसको सरल कैसे किया जाता है, कैसे इसको गुणा किया जाता है? कोई भी एक संख्या, उसके साथ शेष दोनों विचलन को प्लस करते हैं। तो यहां दोनों विचलन कैसे हैं? समान है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू विचलन स्लैश बीच वाले में क्या होता है, विचलनों का परस्पर दो दो का गुणा। तो 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, यानी ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 4 का स्क्वायर। और अंतिम के अंदर होता है विचलन इंटू विचलन इंटू विचलन, 4 इंटू 4 इंटू 4 4 का क्यूब। तो यहां से ये एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? फॉर्मूला बन जाएगा संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन पहले कॉलम के अंदर, दूसरे कॉलम के अंदर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और तीसरे कॉलम के अंदर विचलन का क्यूब। यह फॉर्मूला बन गया और इसी फॉर्मूले को कहा गया आधार विधि, क्योंकि इसके अंदर हम आधार लेते हैं। ठीक है, तो इसी को यूज करते हुए एक सवाल कर लेते हैं। मान लेते हैं हमें सवाल दे रखा हो, आपको चाहिए 100, चेंज कर लेते थोड़ा सा, 98 का क्यूब, 98 का क्यूब। तो सबसे पहले आधार कितना, 100। विचलन, विचलन सदैव संख्या माइनस आधार किया जाता है। 98 माइनस 100 माइनस के 2, तो इसका जो क्यूब आएगा कैसे निकलेगा इसका क्यूब? सबसे पहले संख्या 98 प्लस 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन माइनस का 2, तो ये तो आपके पहले कॉलम में आएगा। दूसरे कॉलम के अंदर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और तीसरे कॉलम के अंदर विचलन का क्यूब। सिंप्लीफाई कीजिए, 98 माइनस 4 94, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, माइनस 2 का क्यूब होता है माइनस के 8, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस के 8। अब किसी भी खंड के अंदर माइनस का उत्तर नहीं होना चाहिए, तो पड़ोसी से उधार लेंगे, और जो उधार लेंगे उसकी कीमत आधार के बराबर। तो यहां से 1 लेंगे तो ये बनेगा 94, 12 माइनस 1, और इधर वो 100 बनेगा, 100 माइनस 8 कितना आएगा, यहां लिख लेते हैं 94, 11, 92। प्रत्येक खंड से कितने अंक आएंगे? जितने आधार में 0, तो 92, यहां से 11 और यहां से 94। ये 98 का क्यूब है। तो फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, रटना नहीं है। आप देखिए कि जब निखिलम के अंदर 98 इंटू 98 इंटू 98 करेंगे तो उसके अंदर कैसे बनेगा, यही फॉर्मूला बनेगा, संख्या प्लस माइनस 2 यानी 2 बार माइनस के 2, बीच वाले में माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2, यानी 3 बार माइनस 2 इंटू माइनस 2 उसका स्क्वायर, और तीसरे कॉलम के अंदर माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 विचलन का क्यूब। ठीक है, तो ये तो है आधार विधि। ठीक है, अब ऐसी संख्या जिसके अंदर उपाधार लेने की जरूरत है उसे कहा जाएगा उपाधार विधि।
तो आप इसे पॉज करके नोट कीजिए। एक सवाल करते हैं उपाधार विधि पे, पॉज करके इसे आप नोट कर लो पहले। तो तीसरी विधि का एक और भाग है उपाधार विधि। इसके अंदर क्या होगा, इसमें हम उपाधार लेंगे। तो जरा सोचिए कि अगर आपके पास 21 का क्यूब होता, 21 इंटू 21 इंटू 21, तो आधार 10, उपाधार 2, विचलन 1। कैसे करते, 21 21 21 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसको कैसे सरल करते, सोचिए, 3 कॉलम बनते। तीसरे कॉलम के अंदर विचलन इंटू विचलन इंटू विचलन, जो कि बन गया विचलन का क्यूब। बीच वाले के अंदर इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई, यानी 3 बार विचलन का स्क्वायर। और इस पूरे को गुणा किया जाता है उपाधार से। किससे, उपाधार से। और यहां पर कोई भी एक संख्या यानी 21 प्लस बाकी के दोनों विचलन यानी 2 बार विचलन, और इस पूरे को गुणा किया जाता है उपाधार के नंबर के स्क्वायर से। तो यही फॉर्मूला जो है यहां पे बनेगा, क्या बनेगा, संख्या का क्यूब बराबर क्या बनेगा, पहले कॉलम के अंदर उपाधार अंक का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। दूसरे कॉलम के अंदर उपाधार अंक का गुणा 3 इंटू विचलन स्क्वायर से, और तीसरे कॉलम के अंदर विचलन का क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट आपको याद हो ना हो, लेकिन अगर आप इससे लिंक करोगे बेटा तो आपको ये याद हो जाएंगे। और एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको वापस क्या करोगे, रिपीट करके देखोगे, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, एक संख्या ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं 32 ले लेते हैं, 32 का स्क्वायर क्यूब। 32 का जब क्यूब निकालेंगे इस विधि से, तो सबसे पहले आधार कितना, 10, उपाधार 3 इंटू 10, जहां पे उपाधार अंक कितना है, 3 है, और विचलन कितना हो जाएगा, 32 माइनस 30 प्लस के 2। अब इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा, उपाधार का स्क्वायर अंदर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना, 2। दूसरे कॉलम के अंदर उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और तीसरे में विचलन का क्यूब। इस फॉर्मूले से लिखा है सबको, सॉल्व कीजिए इसको। 3 का स्क्वायर 9, 32 और 4 36, 2 का स्क्वायर 4 3 3 9 चौक 36, और 2 का क्यूब 8। 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा बताइए, 36 इंटू 9 224, 9 चौक 36 का 6 3 9 3 27 और 3, सही है क्या, 9 3 9 छंग 54, 54 का 4 5 रहेगा, 27 और 5 32, ठीक है, 324 स्लैश 36 स्लैश 8। अब प्रत्येक खंड से कितने अंक नीचे आएंगे, जितने आधार में 0, तो यहां से 8, यहां से 6, ये 3 इसमें प्लस हो जाएगा, 324 और 3 327, ये हो गया। इसको भी आप नोट कीजिए। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे वैदिक विधियों से संख्याओं के घन ज्ञात किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका सपोर्ट
आपका साथ इसी प्रकार से आपके इस अपने चैनल मैथ्स वाले गुरुजी पे बना रहे। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें और खुश रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।